पाकिस्तान ने भारत से 1965 और 1971 की जंग तब लड़ी थी जब शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान ही 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला किया था। अमेरिका अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा था। इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही। अमेरिका की पाकिस्तान से करीबी उसकी रणनीतिक जरूरत के लिए थी और ये जरूरत अंतहीन नहीं थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका ने जिन कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाया वही उनके लिए चुनौती बन गए और ये चुनौती आज तक कायम है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। चीनी हमले के करीब 3 साल बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन उसका ये आकलन गलत साबित हुआ। तब पाकिस्तान को लगा था कि चीन से जंग के कारण भारत का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, ऐसे में उसे हराया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना मकसद हासिल नहीं कर सका। 1965 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई सैन्य मदद नहीं दी थी, लेकिन भारत के प्रति उसका कोई समर्थन नहीं था। 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। यहां तक कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था। कहा जाता है कि अमेरिका ने ऐसा सोवियत यूनियन को संदेश देने के लिए किया था कि अमेरिका पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप के लिए कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान पश्चिम का सहयोगी था, तब भी भारत के खिलाफ हर युद्ध में उसे हार मिली। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ न केवल पश्चिम का समर्थन हासिल था, बल्कि खाड़ी के इस्लामी देश भी उसके साथ थे। शीत युद्ध खत्म होने के करीब 9 साल बाद 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर करगिल में हमला किया और इस बार भी उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इन 3 युद्धों के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। सोवियत संघ कई हिस्सों में बंट गया, अब रूस बचा है, लेकिन दुनिया 2 ध्रुवीय से 1 ध्रुवीय हुई और अब चीन दूसरे ध्रुव की मजबूत दावेदारी कर रहा है। दूसरी तरफ भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बदलती दुनिया में भारत का भी अपना एक स्थान है, लेकिन पाकिस्तान अब भी आर्थिक मोर्चों पर सऊदी अरब, चीन और वैश्विक संस्थाओं पर निर्भर है। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में किसकी सरकार है इससे खास मतलब नहीं है। ऐसे में उसे पाकिस्तान की भी पहले जैसी जरूरत नहीं है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की उपेक्षा की जाए। जब सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर भारत का विरोध नहीं किया, तो पाकिस्तान के विश्लेषकों का यही कहना था कि भारत के साथ उसके कारोबारी हित जुड़े हुए हैं। यहां तक कि हिंदुत्व की छवि वाले पीएम मोदी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बड़े भाई कहते हैं। शीत युद्ध के बाद बदली दुनिया में भारत की प्रासंगिकता बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान अपनी पुरानी अहमियत बचाने में नाकाम रहा है। गुरुवार रात तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोआन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को लेकर हम चिंतित हैं। पाकिस्तान और यहाँ के लोग हमारे भाई की तरह हैं और हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। एर्दोआन ने जो कहा है वो पाकिस्तान की लाइन का समर्थन है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदिल अल जुबैर गुरुवार को अचानक भारत पहुंचे थे। गुरुवार को जुबैर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अदिल अल जुबैर का अचानक भारत आना और पीएम मोदी तक से मिलना असामान्य माना जा रहा है। पीएम मोदी जब सऊदी अरब के दौरे पर थे, तभी पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था और 26 पर्यटक मारे गए थे। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने बीच में ही दौरा छोड़ दिया था। सऊदी अरब ने 30 अप्रैल को एक बयान जारी कर दोनों देशों से शांति की अपील की थी और सभी विवादों को बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया था। सऊदी अरब के बयान से ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो किसी एक के साथ खड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी भारत आए थे। ईरानी विदेश मंत्री इससे पहले पाकिस्तान गए थे। अरागची का दौरा पहले से ही तय था। ईरान भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लाइन का समर्थन करता रहा है। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई भारत के मुसलमानों को लेकर भी मुखर रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव को कम करने के लिए ईरान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ईरान का ये रुख तब है जब इसराइल खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। भारत में इसराइल के राजदूत कई बार कह चुके हैं कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। उधर फ्रांस ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। चीन ने पाकिस्तान के भीतर भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर खेद जताया था, लेकिन आतंकवाद की भी निंदा की थी। रूस ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। No, I just hope it ends very quickly. अमेरिका ने भी खुलकर आतंकवाद की निंदा की है और दोनों देशों से वार्ता की अपील की है। दूसरी तरफ निकी हेली जैसी नेता खुलकर भारत का समर्थन कर रही हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है।